आज बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में जीडीपी पर कैपिटा के हवाले से। बांग्लादेश ने जब से इंडिया को पीछे छोड़ा है तो इंडिया की आवाम और इंडिया की गवर्नमेंट के दरमियान एक तजाद सा पैदा हो गया है। इंडिया की आवाम अपनी गवर्नमेंट से ये कह रही है कि किस अच्छे दिनों के वादे किए थे आपने, इन अच्छे दिनों के वादे किए थे कि आज बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। आपकी पॉलिसी क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में जीडीपी पर कैपिटा के हवाले से। बांग्लादेश ने जब से इंडिया को पीछे छोड़ा है तो इंडिया की आवाम और इंडिया की गवर्नमेंट के दरमियान एक तजाद सा पैदा हो गया है। इंडिया की आवाम अपनी गवर्नमेंट से ये कह रही है कि किस अच्छे दिनों के वादे किए थे आपने, इन अच्छे दिनों के वादे किए थे कि आज बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी ये है कि आपने चाइना को बीट करना है, चाहे बांग्लादेश आपसे आगे निकल जाए। चाइना तो दूर की बात, आप बांग्लादेश को भी पीछे नहीं कर सकते। आपकी इतनी भी हैसियत नहीं रही। आपके वो मिनिस्टर जो बांग्लादेश को कभी दीमक बोला करते थे, दीमक लकड़ी को काटने वाला कीड़ा, तो आज आपकी हैसियत उस दीमक से भी नीचे चली गई है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश को बहुत गरूर था कि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ और कछुआ बहुत सुस्त चलता है। तो जब खरगोश सो गया नींद में तो कछुआ भी क्रॉस कर गया था उसको। तो एक साउथ एशिया के अंदर एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, जहाँ के लोगों ने मेहनत के ज़रिए इंडिया को बीट किया। आज इसी हवाले से वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। वो बांग्लादेश जिसके बारे में मोदी जी के वज़ीर दाखिला ये कहते थे कि वो दिमक हैं। जी हाँ, दिमक का मतलब है कि लकड़ी या कीड़ा, जिनको वो कीड़ा करार देते थे, आज वो बंगाली भारतीयों से कोसों आगे पहुंच चुके हैं। তার আগে অবশ্যই আপনি যদি গোল্ডেন ব্যাংক নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে বেল বাটনটি অন করে দিবেন, কেননা আমি আপনাদের জন্য সবসময় বিভিন্ন দেশের রিয়াকশন ভিডিও আনতে থাকবো। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान हैदर वेलकम करता है आप सबको पाकिस्तान करंट अफेयर में। नाज़रीन, आज बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। मायशत के मैदान में जीडीपी के शरह में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और भारत जैसे बड़े मुल्क के सर शर्म से झुक गए हैं। जी हाँ, IMF बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे ने एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की फीकस आमदनी यानी कि पर कैपिटा इनकम भारतीयों से आगे निकल गई है। और इसकी कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बंगालियों की इस वक्त पर कैपिटा इनकम $1888 और बड़े मुल्क भारत की पर कैपिटा इनकम $1870। मोदी जी जो कि अच्छे दिन लाने वाले थे, उनके ऊपर सवालात की बुछाड़ हो रही है भारत में, और भारतीय मोदी जी से ये पूछने पर मजबूर हैं कि जी यही वो दिन थे, यही वो अच्छे दिन थे जो कि आप लाने वाले थे, जो कि आप भारत को आगे लेकर जाने वाले थे। सर शर्म से झुकने चाहिए भारतीयों के, क्योंकि वो बांग्लादेश जिसके बारे में मोदी जी के वज़ीर दाखिला ये कहते थे कि वो दिमक हैं। जी हाँ, दिमक का मतलब है कि लकड़ी या कीड़ा, जिनको वो कीड़ा करार देते थे, आज वो बंगाली भारतीयों से कोसों आगे पहुंच चुके हैं। एक बड़ा मुल्क जिसके बगल में एक छोटा सा मुल्क जिसने इतनी तेज़ी के साथ तरक्की की है। जी हाँ, और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मोदी जी आपकी तरह इस मुल्क ने अपने यहाँ जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको फ़रोग़ नहीं दिया, बल्कि बंगाली वो कौम है कि जिनकी मंजिल सिर्फ तरक्की करना है, जो कि सिर्फ एक काम के ऊपर यकीन रखते हैं कि हमने आगे बढ़ना है। और खामोशी के साथ बंगाली जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हर मैदान में तरक्की करते नज़र आ रहे हैं। और बांग्लादेश की तरक्की की बड़ी वजह वहाँ पे ख़वातीन का यूटिलाइज होना है। वहाँ के नौजवान IT और टेक्नोलॉजी के मैदान में लोहा मनवा रहे हैं। और बांग्लादेश की
वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इस सिलसिले में बांग्लादेश को लीड कर रही हैं और बहुत ही खामोशी के साथ बांग्लादेश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत और बांग्लादेश के हवाले से मेरे जहन में एक वो कहावत सामने आई है कि जिसमें कछुए और खरगोश के दरमियान दौड़ का मुकाबला होता है और खरगोश इस वजह से हार जाता है क्योंकि खरगोश को अपने ऊपर बहुत तकब्बर होता है और वो ये समझता है कि कछुआ जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो खरगोश और कम में उलझ जाता है। यही सीन इस वक्त भारत और बांग्लादेश का है। मोदी जी और काम में उलझ गए हैं, वहाँ पे इंतहा पसंदी को फरोग दिए हुए हैं। बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के रास्ते को चुना है, बांग्लादेश ने तरक्की के रास्ते को चुना है और बांग्लादेश तरक्की के रास्ते के ऊपर कामयाबी के साथ गामजन है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस रिपोर्ट के बाद भारत जनूबी एशिया का तीसरा करीब तरीन मुल्क है, जबकि इससे पीछे सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल हैं। इसके अलावा भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश ये सब भारत से आगे निकल चुके हैं। दोस्तों यार, ये थी आज की वीडियो जी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका इंडिया से आगे निकल चुका है और सिर्फ पीछे है तो पाकिस्तान पीछे है। और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने हालात बेहतर करने का और इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। तो कभी इंडिया के मिनिस्टर जो है वो बांग्लादेश के बारे में एक छोटा सा कीड़ा बोलते थे, लकड़ी को खाने वाला कीड़ा, दीमक बोलते थे। तो आज उनको अपने गिरेबानों में जान के देखना चाहिए कि आज बांग्लादेश क्या बन चुका है। हमें सबक देने वालों को ये भी याद रखना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं, आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में, आपने क्या किया किसी के लिए। तो ये डूब के मरने का मकाम है आपके लिए। और आप जो बातें करते हो चाइना के साथ टक्कर लेने की, चाइना तो दूर की बात, आप बांग्लादेश के साथ अब टक्कर नहीं ले सकते। बांग्लादेश ने जीडीपी पर कैपिटा में आपको पीछे छोड़ दिया, भूटान आपसे आगे है, नेपाल आपसे आगे है, उसके बाद आप श्रीलंका ले लें, छोटा सा मुल्क है वो आपसे आगे है। और आप अब क्या सोचते हैं कि आप चाइना को बीट करेंगे? अब चाइना तो बहुत दूर निकल चुका है, आप बांग्लादेश को बीट नहीं कर सकेंगे। कि बांग्लादेश के लोगों का जो एक नज़रिया है वो यही है कि मेहनत करो और अपने मुल्क को आगे लेके चलो। और ज़बरदस्त नज़रिया उनका, उनकी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को अच्छे इखलाक के साथ यही सिखाया है कि आपने मेहनत करनी है, अपना मकाम बनाना है। मुझे कायदे आज़म की वो बात याद आ जाती है, 1947 के बाद कायदे आज़म ने एक तकरीर के अंदर कहा था, स्पीच के अंदर कहा था कि आपको आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा, काम काम और बस काम। तो इस चीज़ का जो ज़्यादा असर है वो हम लोगों पे तो नहीं हो सका, लेकिन बंगालियों पे बहुत अच्छा असर हुआ है कि आपने अगर अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपने काम काम और सिर्फ काम करना है। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश की आवाम ने, बांग्लादेश की ख़वातीन ने जितनी मेहनत के साथ अपने कंट्री के लिए काम किया है वो किसी तरह से तारीख नहीं मिलती। आप जापान की आप हिस्ट्री निकाल लें, आप इटली की हिस्ट्री निकाल लें, ये वो मुल्क थे जो 1947 हमारे हालात बेहतर थे, इनके मारे थे। आप जापान के देख ले, जापान के अंदर जो एटमी धमाके हुए, उसके बाद इटली की जंगों के बारे में देख लें। इटली के इतने बुरे हालात थे कि आज भी पाकिस्तान के पास वो ख़त मौजूद है। जो पाकिस्तान ने इटली को इमदाद दी तो उन्होंने शुक्रिया के तौर पे पाकिस्तान को ख़त भेजा था। वो इटली आज दुनिया की टॉप की कंट्री में शुमार होता है। तो यही वजह है कि बांग्लादेश के लोग भी मेहनती और अंतक मेहनती हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे आज बड़े से बड़े मुल्क, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है, तो उसको भी बीट कर दिया, उससे भी आगे निकल चुके हैं। तो ये होती है मेहनत और ये होती है लगन। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।